पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी आपका सफ़र रहा, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कोचिंग की, उससे पहले ऑब्वियसली यू हैव रिप्रेजेंटेड एट अ वेरी हाईएस्ट लेवल इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बट एक चीज़ यहाँ हमारे इसी सेट पे ये बात हुई, आकिब जावेद साहब का इंटरव्यू किया गया जिस पे उन्होंने कुछ कहा हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए। मैं आपको पहले वो सुनवाना चाहती हूँ और उसके बाद इस कॉन्वर्जेशन को यहाँ से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्रिकेटर की सबसे पहली ड्यूटी है कि जो स्किल उसको आती है वो जाके जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ पे ग्राउंड भी होती है। तो जो क्रिकेटर हैं ये क्यों नहीं करते, वजह पीसीबी में आके ही काम होता है। लाहौर में कलंदर के साथ में 8 साल रहा हूं, तो पीसीबी में तो नहीं था। पीसीबी का टैग ही चाहिए, इतनी फ्रेंचाइजीज है, आपकी क्लब्स हैं, आप डिपार्टमेंट से ये लोग एम्प्लॉयज भी हैं ये, और काम नहीं करना। मुझे तो 1.5 साल हुआ है पीसीबी में और 13 साल मेरा पीसीबी से कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल। था। 2002 में भी एक रीजनल एकेडमी में 3.5 महीने काम किया। दूसरा बंदा बता दे कोई जिसने कोई इस लेवल पे क्रिकेट खेली है और वो 27 साल से काम कर रहा है। तो यस, पीसीबी के लिए ही काम करना और या डोमेस्टिक में कहीं काम करना या रीजनल काम करना। बट ताक साहब आपने काम किया पीसीबी के लिए भी, रीजनल भी काम किया, पर वाई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड नाउ और वाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाउ? आप देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। और ये आकिब ने जो बात की, आई एम श्योर जब से आकिब आए होंगे, एक तो बस सबसे पहले सवेरा एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। हम सबको इज्जत मिली है पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। हम पाकिस्तान से ना खेलते तो हमें कोई भी नहीं जानता था, कोई भी हमें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, हमें कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देता। जो स्किल हमें अल्लाह ने अता किए थे वो हमें अपने मुल्क के थ्रू मिले हैं। अच्छा, इसकी दूसरी बात जो आती है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी सुना है, क्योंकि मैं तो मसरूफ था इधर कोचिंग में, तो ये जो बंदा ऑनरशिप नहीं लेता, जैसे वसीम अकरम साहब को आपने अक्सर सुना होगा कि वो कहते हैं यार मैं कैसे सर्विसेज करूं, हु कॉल मी, किसने मुझे आगे कहा कि आके मेरे हमारे बॉलरों को तैयार करो। आज तक किसी ने फोन किया उनको? अभी यूनुस खान साहब आपके पास हैं, किसी ने उनको फोन करके कांटेक्ट किया? हफीज हैं आपका, मिसबा, चलो आई थिंक ही इज स्टिल वर्किंग। आपके नए लड़के आए हैं जितने भी हैं, शोएब मलिक है, ये बाकी जितने भी आ रहे हैं, दे स्टार्ट वर्किंग। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने जैसे आपको कहा कि एक इफ यू रिमेंबर हमने एक प्रोग्राम किया था मरीद के में जाके, बिल्कुल, तो मेरा तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है पीसीबी के साथ। मैं तो बहुत एंजॉय किया अंडर 19 के लेवल के ऊपर। अंडर 13 का कैंप था आई बिलीव वो मुरीद के वाला। जी, अंडर 16 और अंडर 13 का कैंप था, जिसमें से अभी ये लड़के जितने भी खेल रहे हैं, ये सारे जितने भी, आपका मेहरान है, आपका समीर है, आपका मिनास है, ये आपका रफात है, ये आपका साद है, ये जितने भी बच्चे हैं, उससे पहले शदाब था। ये एक्चुअली कई दफा सवेरा ये मुझे बात बताते हुए बड़ी एम्बैरेसमेंट भी हो रही है कि लोगों को ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है। अब उसको भी, अब आपने काम लेना होता है। पता है जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, इंजमाम को कितनी दफा आपने बुला के कहा कि जी बैटिंग आके सिखाएं अंडर 19 के लड़कों को। और जब आप ये बात करते हैं तो आप जब फॉरेनर कोचेस को बुलाते हैं तो उनको आप एकदम उनका जो पे, जो ऑब्वियसली फाइनेंशियली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो उनको हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं। और आपके जो लेजेंड्स हैं, जो आपके गेम के जो हमारे लड़के हैं, उनको आप बिल्कुल कुछ नहीं देते डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो आई थिंक सारे काम करने के लिए तैयार है, कोई उनको रिस्पेक्ट दे के बुलाए तो सही। आई थिंक मैंने भी किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, अल्लाह का शुक्र है, बहुत काम किया, और अंडर 19 में भी किया। और अभी मैं इसलिए छोड़ के गया हूँ, बच्चे ये मुझे कहते हुए, फिर मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं कहना चाहिए ये बातें, कि मैं इसलिए छोड़ के गया कि किसी ने, मैं हालांकि काम कर रहा था पीसीबी के साथ, तो मेरी कमिटमेंट थी कुछ दिनों की, तो वो कोई भी कांटेक्ट नहीं करता था कि आपको कहा जाए कि मैं 2-3 दफा फोन किया कि जी मैं फारिग हूँ, कुछ कैंप करते हैं, स्पिनर्स का कैंप लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं मुल्तान में भी गया, जाके मुल्तान में अंडर 19 के कैंप्स में रहा। तो लोग काम करना चाहते हैं, ये नहीं कि काम करना नहीं चाहते। उनको बुलाएं, उनसे बात करें। ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी के बंदे बुला के काम करें। एक्सपर्ट आदमी को बुलाएंगे तो वो एक्सपर्ट आदमी को एक्सपर्ट तरीके से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये मुझे जो जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये तो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुई है ना। तो आई थिंक ये सकलैन है, सकलैन को क्यों आप फारिग करके बैठे हुए? स्पिन बॉलिंग कोच कौन है आपके पास? आपके पास कोई स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं है। और आप सकलैन मुश्ताक जैसा एक लेजेंड, और जो पूरी दुनिया में जाके कोचिंग कर सका, अभी मेरा आई डोंट थिंक सो ही इज वर्किंग एनीवेयर।
सो आप उसको बुला के कहें कि एकेडमी में आप उसको बुलाएं, स्पिनर को तैयार करें मेन स्पिनर्स के साथ। अभी बांग्लादेश के जो 2 टेस्ट मैच हार के गए थे, पाकिस्तान हारा था, तो वो बांग्लादेश के स्पिनरों ने आउट किए, तो इधर हमारे स्पिनर को नो बॉल भी हो रहे हैं बेचारों के पास, कोई उनके पास एक्सपर्ट कोच ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग, सकलैन का मैं कह रहा हूँ, शाहिद अफरीदी ने कितनी दफा अपने इंटरव्यूज में कहा है कि आई वुड लाइक टू वर्क ऑन ग्रास रूट, कितनी दफा उसको कांटेक्ट किया गया कि आए वर्क करें जी। अब मैंने यूनुस खान का परसों तरसों सुन रहा था, एक क्लिप आ रहा था कि जी आई वांट टू डू समथिंग फॉर पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और उसके बाद कितने लोग हैं, वकार यूनुस ने कितनी आके नीचे आके अपनी कमेंट्री को छोड़ के काम किया है। तो ये आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी प्लेयर की कि यहाँ जो काम नहीं करना चाहते, काम लेने का तरीका आना चाहिए, काम करने के लिए सब तैयार है। अच्छा, एक इस पूरी स्टेटमेंट में एक और उन्होंने साथ साथ जो स्टेटमेंट दी थी वो ये भी थी कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जॉब के लिए वेट करते हैं, अदर देन दैट और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे अपनी एग्जांपल उन्होंने लाहौर कलंदर्स की दी थी। आई रिमेंबर आपने मुल्तान सुल्तान्स के साथ काम किया है। बाकी और जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो ये भी तो कर सकते हैं। मेरे जहन में ये बात करते करते जुनेद खान की एग्जांपल आती है कि अपने इलाके में जुनेद ने उन्होंने अकेडमीज़ बना ली कि इस तरह मैं बच्चों को जो है आगे अपना टैलेंट ट्रांसफ़र कर सकूँ। क्या ऐसा काम करना चाहिए फिर हमारे जो लेजेंड प्लेयर्स हैं उनको? सवेरा कुछ चीजें ना टीवी पे नजर नहीं आती, और मेरा ख्याल ये स्टैट शायद आपको पता नहीं चला होगा या आपने रिसर्च नहीं की होगी। एक नसर मलिक साहब हैं, और ये एकेडमी है अपना गनी ग्लास की डिफेंस में, और कितनी एकेडमीज हैं वहां पे जाके मोहम्मद यूसुफ जाके कोचिंग करते रहे हैं। मुझे कई दफा एक्सपीरियंस हुआ है क्लब की कोचिंग करते, वहां तो पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था। तो वो जो लोग होते हैं आपको कई दफा वो टीवी पे नजर नहीं आते, सोशल मीडिया पे नजर नहीं आते। इट डज नॉट मीन के पीपल आर नॉट वर्किंग। मैंने कितने क्रिकेटर्स को देखा जाके क्लबों क्रिकेट में जाके वो अब करके आते हैं। अभी ये जो टूर्नामेंट हो रहा था इधर गनी ग्लास में, गनी अकेडमी में डिफेंस में, मैंने कई दफा देखा है कि हफीज जाके, मिसबा, शोएब मलिक, इनको कितनी दफा देखा है जाके मैच भी खेलते हैं। अब्दुल रज़ाक को मैंने कितनी दफा देखा कोचिंग करते हुए। मैं तो सईद अजमल को मैंने कई दफा देखा है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये सईद अजमल की उधर फैसलाबाद में एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी है, तो वो वहां पे बच्चों को तैयार कर रहा है। तो कई दफा हमें चीजें टीवी पे नजर नहीं आती, बिहाइंड द सीन दे आर वर्किंग। आप उनको काम लेने के लिए जब बुलाएंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनको रोल बताएंगे कि जी ये हमें आपसे चाहिए और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर आई एम श्योर पीपल विल डेफिनेटली लव टू वर्क फॉर पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के लिए। आई थिंक ये तो प्लेटफॉर्म सबको जरूरी है। मैं कह रहा हूँ वसीम भाई, कितनी दफा आपने सुना होगा, वसीम भाई से कितनी दफा मीडिया में कहा, उन्होंने कहा यार मुझे बुलाते ही नहीं है। एक मेरे ख्याल से वो कोई 10-12 दिन का वो फास्ट बॉलिंग कैंप लगा था। एक दफा मुझे कहीं याद है कि नेशनल स्टेडियम कराची जिस वक्त होता था, अब तो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, उस वक्त एक वो कैंप मुझे याद है जिसमें वो एक फास्टेस्ट हमें एक बॉलर जो गायब हो गया कहीं, उसके लिए भी आया था वो। उसके बाद से मैंने कभी सुना नहीं कि वसीम अकरम साहब को बुलाया गया हो फॉर हिज सर्विसेज। अब तो वसीम भाई की देखना, वसीम भाई क्या है, उनको मेंटोरिंग के लिए बुलाएं, वकार यूनुस को, इंजमाम उल हक को, जो आपके ऐसे प्लेयर हैं जो चैंपियन प्लेयर्स हैं, आपके जो लेजेंड्स हैं, उनको 15-20 दिन के लिए आप उनको बुलाएं, उनको कोचिंग करवाएं। और बाकी जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो नए रिटायर हुए, अभी जो रिसेंटली रिटायर हुए, जो मॉडर्न क्रिकेट से भी मुंसलिक है, जैसे आप सरफराज कर रहा है, असद कर रहा है, ये सारे कोचिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जितने कोचेज हमारे बड़े प्लेयर आके डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 में ए टीम के साथ करेंगे तो वो बहुत पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा। और याद रखिएगा, यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री इन अ डे। एक दिन में दरख्त नहीं लगता होता, और एक दिन में आके वसीम भाई भी किसी को तैयार नहीं कर सकते, वकार भी नहीं कर सकता, इंतजाम भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो आई थिंक हमें एक तो पेशेंस लेवल अच्छा रखना चाहिए, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के काम के एक्नॉलेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सवेरा पाकिस्तान क्रिकेट बहुत नीचे जा रही थी, ईमानदारी की बात है। आई सेड इट इन वन ऑफ माय इंटरव्यू एक्चुअली अनदर डे। मैंने कहा जब हम बांग्लादेश जीते तो मैं ऑब्वियसली बांग्लादेश की टीम के साथ बैठा हुआ था, तो जब मैच खत्म हुआ तो आई फेल्ट इट, एक्चुअली आई फेल्ट वेरी डाउन। मैंने ये नहीं था कि प्रोफेशनलिज्म, मैंने बांग्लादेश को अपनी राय नहीं दी, अपना मशवरा नहीं दिया, पर उसके बावजूद जब हम मैच हारे, दोनों मैच, और जो मुझे स्ट्रेटजी नजर आई, जो प्लानिंग नजर आई, मुझे लग रहा था ये तो बहुत ऑब्वियस है। ये लोग जो हमारे फैंस हैं, जो हमारे क्रिकेट को फॉलो करते हैं, ये एम ही नहीं हर्ट हुए, ये इसलिए नहीं हर्ट हुए कि हार जीत खेल का हिस्सा है, मगर पॉलिसीज देखें, टीम की सिलेक्शन देखें, आप ये सारी चीजों को देखेंगे ना,
तो देन यू गेट हर्ट एक्चुअली। दूसरा सवेरा पता है क्या है, जो हम सब एक स्टेक होल्डर है ना सबके, इस पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, चाहे एक मैच किसी ने खेला है, हाँ। वो सब स्टेक होल्डर्स हैं। आपको सिर्फ बंदे वो रखने चाहते हैं कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये अब मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ, चलो ये मैं कहता हूँ बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है ये बात करते हुए कि यू नो लाइक अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं ये पीसीबी में अभी काम कर रहा था तो अंडर 19 के कैंप में और पीसीबी में जितने भी स्पिन कैंप लगते थे तो हम वो करते थे। तो अभी रिसेंटली जब मैंने छोड़ के गया हूँ तो किसी ने नहीं पूछा क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों आपसे काम नहीं दिया जा रहा है, वो तो पैसे तो मुझे मिल रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने पैसे की बजाय मैंने कहा यार तो पूछ ही नहीं रहा कोई, यहाँ तो कोई इज्जत नहीं मिल रही, तो आपने आराम से फिर साइड पे हो जाना है। किसी को बुरा नहीं कहना, मेरी आदत भी नहीं है किसी को नहीं कहना, क्योंकि हर बंदा अपना मेहनत कर रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है। जो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, एक्सपीरियंस दिया, उसको अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 के कैंप हमने बहुत किए हैं और उसके एविडेंस भी हैं आगे आपके पास क्रिकेट एकेडमी में। तो मुझे तो अब किसी ने नहीं पूछा कि मतलब मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि आई नीड टू कि मुझे लोग पूछें, ये नहीं। अगर काम ही नहीं लेना आपने किसी से, अपने किसी क्रिकेटर से, तो फिर आपको पूछने की जरूरत, ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि मतलब अगर मुझे पता चला है कि मैं स्पिन करता हूँ स्पिन के कैंप करता हूँ या कंसल्टेंट हूँ, स्पिन कंसल्टेंट हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जाके अभी काम कर रहे हैं और अभी ईसीबी के साथ पूरे उनके मेन स्पिनर से लेके एंड तक अंडर 19 के स्पिनर्स और उनके कोचेस के साथ, अल्लाह का शुक्र है उनकी कोचेस के साथ मेरी इंटरेक्शन है कि मेरा रोल है कि उनके कोचेस के साथ उनको गेम अवेयरनेस के बारे में, टीम डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे करना है, ये सब तो वो कर रहे हैं हम। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन सवेरा, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि मैं जब छोड़ के जा रहा था, इज समवन कॉल्ड मी एंड सेड कि व्हाई यू लीविंग? नो, नहीं, यही so तो what does that mean? यही तो मसला है। ये आप एक अकेले नहीं हैं, बहुत फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इस बात पे कंप्लेन की है कि जिस तरह की, तो फिर ये फिर क्यों बात की जाती है कि जब सकलैन मुश्ताक चला गया, उसको छोड़ के गया है, वो बेचारा सब कुछ इंग्लैंड से छोड़ के आया था वापस इधर, पता है आपको जी, इंग्लैंड में सब कुछ छोड़ के आके जब वो मेंटोर बना, हेड कोच बना, क्रिकेट एकेडमी का स्पिन बॉलिंग कोच बना, तो उसके बाद उसको कोई पूछता भी नहीं है। अब ये इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अगर आप उसको ऐसी इज्जत देंगे तो क्या वो वापस आने के लिए तैयार होगा? फिर आप मुझे बताएं कितने, लेट द पीपल जो इसका स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछें हु द पर्सन इज कॉल देम कि जी मुझे कॉल करके बताया जाए कि जी सकलैन को फोन किया है, या उसको हफीज को फोन किया, ये किसी को भी किया है जो इस वक्त रिसेंटली रिटायर हुए हैं। तो हमें सवेरा ये हार्ड रियलिटीज